गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एडिशन ऑफ डेसिमल्स। क्या पढ़ाऊंगा? एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। किसी भी नंबर्स को, फ्रैक्शंस को आप लोग ऐड किए होंगे, ठीक उसी तरह अगर कोई डेसिमल नंबर में है तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को ऐड किया जाता है, इसी को इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है ना। इसमें सपोज दैट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ऐड करने के लिए। मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं किसी को ऐड करने के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है 6.5 है प्लस या कॉमा करके 9.25 है, 0.3 है, ठीक है, 4.27 है। इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो ध्यान देंगे, ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अनलाइक है, देखिए इसको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको लाइक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लाइक डेसिमल, ठीक है। लाइक डेसिमल बना देंगे। तो लाइक डेसिमल बना देंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। ये हो जाएगा 6.50, ये हो जाएगा 9.25, ये हो जाएगा 0.30 और यह हो जाएगा 4.27 ही रहेगा। ओके, अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो लिखेंगे इक्वल टू 6.50 प्लस 9.25 प्लस 0.30 प्लस 4.27। इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए लिखेंगे 6.50, फिर लिखेंगे 9.25, यहाँ लिखेंगे 0.30, यहाँ लिखेंगे 4.27, ठीक है। ये मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया है सिखाने के लिए आपको। अब इस तरह से इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सही लिखा हुआ डाटा 6.50, ठीक है, 9.25, 0.30, 4.27। ओके, इसको ऐड करेंगे। 5 7 12 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, ठीक है। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, तो कैरी 1। तो 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20 और इज नाउ डेसिमल 20.32, ठीक है। 20.32 ऐड किया हुआ सही है। 7 5 12, 1 6 2 8, 3 11, 11 12 13, 1 7 9 16, 16 और 4 20, देयर इज रिजल्ट इज 20.32। इस तरीके से हम ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इसको लाइक में कन्वर्ट नहीं करें, ठीक है। एक प्रोसेस मेरा बच जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए भी एक प्रोसेस। दूसरे क्वेश्चन पर इसको ट्राई मारेंगे। चलते क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन पर ट्राई मारेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन रखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके बुक का है, एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 2 है। 23.7, 106.94, 68.9 एंड 29.5, ठीक है। हम चाहते हैं इसको विदाउट लाइक डेसिमल कन्वर्ट किए हुए इसको ऐड करें। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। 23.7 प्लस 106.94 प्लस 68.9 प्लस 29.5। ओके, इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे लिख करके क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, यानी कि कॉलम मेथड से। किस मेथड से? कॉलम मेथड से। दैट इज 23.7, ठीक है। 106
0.94। अब यहाँ पर देखेंगे लिखने का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, राइटिंग करने का जो प्रोसेस है उसको ध्यान देंगे। यहाँ जो डिजिट है एक इंटीग्रल पार्ट्स में 23 है, जबकि यहाँ इंटीग्रल पार्ट्स में 106 है। तो लिखने का जो सेंस होगा हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, सोचेंगे किसको ऐसे लिख देता है, इसको ऐसे लिख दे। ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि लिखने का जो प्रोसेस है उस प्लेस को देखा जाता है, प्लेस वैल्यू को। जिस प्लेस वैल्यू पर जो भी डिजिट होगा उस प्लेस वैल्यू के सामने लिखेंगे। ओके, हियर इज 6 इज ऑन वंस प्लेस, सो हियर 3 इज ऑन वंस प्लेस। यहाँ 6 वन प्लेस है, यहाँ 3 वन प्लेस है, इसीलिए 6 और 3 आमने सामने होगा। ओके, हियर इज 0 इज टेंस प्लेस, 2 इज ऑन टेंस प्लेस, सो 0 और 2 आमने सामने होंगे। हियर इज नो 100 प्लेस, हियर इज 100 प्लेस इज 1, सो हियर इज 100 प्लेस। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेस वैल्यू है जिसके सामने है उसके सामने हम लोग उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि टेंस प्लेस पर कितना है, 6 है, और वंस प्लेस पर 8 है कि नहीं है, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा यहाँ। ओके, और ये 9 पॉइंट। अब इंटीग्रल पार्ट्स की जहां तक बात है वो तो हो गया। अब डेसिमल पार्ट को देखते हैं, तो डेसिमल पार्ट में फर्स्ट हियर इज 10th प्लेस, हियर इज 9 10th प्लेस, एंड हियर इज 9 10th प्लेस, बट हियर 7 इज 10th प्लेस, है कि नहीं। यहाँ 7 है 10th प्लेस पर, यहाँ 9 है 10th प्लेस पर, यहाँ 9 है 10th प्लेस पर। ओके, बट इसमें 2 डिजिट है यानी 4 भी है, तो 4 कौन सा प्लेस पर है, 10th पर है। कौन सा है, 10th नहीं, सॉरी 10th, 100th। 4 कौन सा प्लेस पर, 100th। 9th है 10th पर, 4 है 100th। इसी तरह यहाँ देखते हैं ये जो इंटीग्रल पार्ट्स में 9 जो 1th प्लेस है, 2 जो है 10th प्लेस है, बट 5 जो है 10th प्लेस है। ओके, TENTHS, ठीक है ना, 10th इस तरीके से। 10th तो उसको कहते हैं 10th, ठीक है, और इसको बोलता है, ये जो 6 है ना, इसे हो गया 10th, ठीक है। तो ये ध्यान देना, 10th। ओके, तो यार 9 इज ऑन कौन सा प्लेस, 10th प्लेस। 4 इज ऑन 100th प्लेस, 4 इज ऑन 100th प्लेस, ठीक है, 100th। ये 4 जो है 100th प्लेस, इसके अकॉर्डिंगली। ओके, इसके अकॉर्डिंगली 106.94 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस प्लेस पर है डिजिट उस प्लेस के सामने लिखेंगे, यही ध्यान देना है। फिर 69.10, नेक्स्ट 29.5, ठीक है। अब क्या है कि जहां जहां स्पेस नजर आ रहा है, लगता है कि ये खाली खाली जैसा लग रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको लाइक में यहाँ भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बदले में 0 रख सकते हैं अपने मन से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो फिर जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने उसको लाइक में कन्वर्ट करके ऐड किया था, ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है। तो सिमिलरली वी हैव टू ऐड, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे। अब अगर मान लें कि यहाँ पर 0 नहीं भी रहता है, क्या 0 नहीं भी रहता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 0 नहीं भी है तो कोई बात नहीं, केवल 4 है तो यहाँ पर केवल 4 लिखा जाएगा। ओके, लेकिन ध्यान देते हैं कि जब यूनिट वगैरह रहता है, यूनिट रुपए हैं, पैसे हैं, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, तो वहां पर हम उसको लाइक में कन्वर्ट करके ही ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। वो आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। हियर ऐड, सो हियर इज 4 इज ओनली 4, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 हो गया। 0 यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। तो 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 की 9 हो गया। अब 3 की जगह पर 2 आ गया, 2 बच रहा है। 2 to 4 6 10, 6 2 to 4 4 6 10, 10 to 12, 10 to 12, 12 की
12 हुए, यानी कि 1 आ गया, 1 बचा, 1 और 1 2 हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल है, ध्यान देंगे डेसिमल छूटना नहीं चाहिए, डेसिमल, ठीक है। अगर 0 भी रखते हैं तो वही चीज, केवल 0 को 4 में ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। 9 से 16, 16 9 25, 25 और 5 30, 30 का 0, रिमाइंडर 3 आ गया, 3 3 6 6 12, 12 8 20, 20 और 9 29, रिमाइंडर 2 आ गया, 2 2 4, 4 और 6 10 to 12, 1 आया, 1 1 2, 229.04, 229.04 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करने में ये सब ध्यान देना। ध्यान देना यही कि जो भी डिजिट जिस प्लेस पर होगा उस प्लेस के सामने हम उसको इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, वर्ड प्रूफ 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। ड्यूरिंग थ्री डेज of a week, a rickshaw puller earns rupees 32.60, rupees 56.80 and rupees 72 respectively, ठीक है। What is his total, लिखेंगे what is his total, what is his total earning during these days, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग 3 days of a week, a rickshaw puller earns rupees 32.60, rupees 56.80 and rupees 72 respectively. What is his total earning during these days? ओके, ये क्वेश्चन है, समझेंगे। ड्यूरिंग 3 days ऑफ ए वीक, इसका मतलब हुआ कि एक सप्ताह, ठीक है ना। ए वीक मतलब एक सप्ताह, 1 वीक। तो 1 वीक में कितना दिन होता है? 7 days होता है। 1 वीक में 7 days। तो 7 days में से जो 3 days, 7 days में से 3 days के अंदर, ड्यूरिंग दरमियान, उसके अंदर, ठीक है। एक सप्ताह के 3 दिन के अंदर में, ठीक है ना, एक सप्ताह के 3 दिन के अंदर में एक रिक्शा पुलर मीन्स रिक्शा चलाने वाला, ओके। एक सप्ताह के 3 दिन में, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 में 3 दिन में एक रिक्शा पुलर है, यानी रिक्शा चलाने वाला जो है वो अर्न्स मतलब कमाता है, 3 दिन कमाता है। सप्ताह में कितना दिन कमाता है? 3 दिन कमाता है। वही कहता है 3 days ऑफ ए वीक, यानी सप्ताह के 3 दिन में उसका जो इनकम है, यानी अर्निंग है, कमाता है, वो कितना कमाता है? तो पहला दिन वो कमाता है 32 रुपीज 60 पैसा,
दूसरा दिन कमाता है 56 रुपीज 80 पैसे एंड तीसरा दिन जो है वह 72 रुपीज कमाता है, अर्निंग करता है। ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि क्रमानुसार। क्रमानुसार का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डेज और ये थर्ड डेज, ना कि यहाँ पर सेकेंड आई, थर्ड आई, फर्स्ट, ऐसे नहीं। दिस इज द फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार। ठीक है ना। ये होता है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इसी का मतलब क्रमानुसार, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग? व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग? व्हाट मतलब क्या है, हिज माने उसका, टोटल मतलब कुल, अर्निंग कमाई, ड्यूरिंग दीज डेज यानी कि इन दिनों में। इन दिनों मतलब क्या, दीज डेज यानी इन दिनों में, यानी इन 3 दिनों में, 3 डेज में, यानी जो 3 दिन कमाए, इन 3 दिनों में उसका टोटल इनकम क्या होगा। ठीक है। उसका टोटल इनकम क्या है, इज मतलब है, क्या है, यानी कि 3 दिन में वो कितना कमाया, यही निकालना है उस रिक्शा पुलर को। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे ए रिक्शा पुलर earns in first day is equal to rupees 56.80 ओके। ये अलग है, ध्यान देंगे, ये अलग है। फिर लिखेंगे ए रिक्शा पुलर earns in सेकेंड डे कितना कमाया, 32.60। फर्स्ट डे 32.60, सेकेंड डे 56.80। फिर लिखेंगे ए रिक्शा पुलर earns in थर्ड डे इक्वल टू रुपीज 72। ठीक है ना। इसको प्ला देंगे 0.00 और यहाँ पर टोटल कर देंगे। लिख देंगे टोटल अर्निंग इन 3 डेज इक्वल टू रुपीज, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 000 है यहाँ पर, तो 0 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, माइनर 1 हो गया, 3 2 1 3 6 9 9 और 2 11 का 1 तो 4 5 9 9 और 7 16 161.40 रुपीज। ठीक है। इसको फिर से ऐड कर लेते हैं। 0 सभी 0 है, 8 और 6 14 का 4 हो गया, रिमाइंडर 1 आया, तो 1 और 2 3 6 9 9 और 2 11 की 1, फिर 1 बचेगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 9 और 7 16 हो गया। इस तरीके से वह 3 दिन में उसका इनकम आया, किसका, रिक्शा पुलर का। ठीक है। तो 3 दिन में इतना रुपया कमा लेता है। इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कहता है कि ए बैग, ठीक है, ए बैग कंटेन्स 45 kg 80 ग्राम of sugar and the mass of the empty bag is 950 gram. What is the mass of the bag containing this much of sugar? समझेंगे क्वेश्चन को। ये बैग कंटेंस, एक बैग कंटेंस करने का मतलब यह हुआ एक थैला है। बैग का मतलब एक थैला है, कंटेंस का मतलब कि उसमें कितना उस बैग में रखा जा सकता है कोई भी सामान, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आइटम है, सामान है, वो शुगर है। वो क्या है? शुगर। शुगर तो समझ रहे होंगे, चीनी। तो एक बैग है, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान देंगे, वो थैला जो है कोई छोटा थैला नहीं है। मीन्स अगर यहाँ पर बैग का मतलब अगर बोरा से समझा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 45 kg एक छोटा थैला में नहीं रखा जा सकता है, एक बोरिया में रखा जा सकता है। ओके, तो इस जगह पर लिखेंगे ये बैग का मतलब हो गया बोरिया, ठीक है ना, बोरा। उस बोरिया में कंटेंस यानी रखा जा सकता है 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। वो बोरा है, जूट का बोरा होगा, ठीक है। तो उस बोरा में 45 kg 80 ग्राम शुगर रखा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें उस बैग्स में। एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग, मास का मतलब हो गया वजन, द्रव्यमान, ठीक है ना। मास ऑफ किसका? ऑफ द एम्प्टी बैग। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। जो बोरा है आपका वो बिल्कुल खाली है, तो उस खाली बोरिया का जो वजन है वो 950 ग्राम है। 950 क्या ग्राम है? किसका वजन है? तो खाली बोरा का वजन है, ठीक है। खाली बोरा का वजन कितना है? 950 ग्राम है। और उस बोरा में 45 kg 80 ग्राम शुगर को रखा जा सकता है। ध्यान देंगे, खाली बोरा का वजन है 950 ग्राम, ठीक है। लेकिन उस बोरा में 45 kg 80 ग्राम शुगर को क्या किया जा सकता है? कंटेन किया जा सकता है, रखा जा सकता है। व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट मतलब क्या, इज द मास यानी वजन, द्रव्यमान क्या होगा, ऑफ द बैग यानी उस बोरिया का वजन क्या होगा, कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर, जब उस बोरिया में शुगर को रख दिया जाए। किसमें? जो 950 ग्राम मास का जो बैग है, इस बैग में यदि 45 kg 80 ग्राम शुगर रख दिया जाए, तो बताइए कि बोरिया सहित उस शुगर का मास क्या होगा, वजन क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए थैला है, थैला ले लिया, खाली थैला ले लिया। मान लीजिए थैला है आपका 250 ग्राम का, खाली थैला कितना है? 250 ग्राम, ठीक है। और मान लेते हैं कुछ थैला में मेरा 5 kg रखा जा सकता है, पोटैटो। 5 kg क्या रखा जा सकता है? पोटैटो, ठीक है। अब पूछेंगे कि बताइए तो उस पूरे थैला का वजन क्या होगा, उस पूरे बैग का वजन कितना हो गया? तो 5 kg इसका हो गया, 250 ग्राम इसका हो गया, यानी कि 5 kg 250 ग्राम हो गया। इन दोनों को क्या किया? सम कर दिया। सिमिलरली इस शुगर का वेट और एम्प्टी बैग के वेट को अगर ऐड कर देते हैं तो, ठीक है ना, तो वेट ऑफ शुगर कंटेनिंग विथ बैग निकल जाएगा। ओके, तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं और ऐड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे द मास ऑफ sugar, the mass of sugar is equal to 45 kg 80 ग्राम, 80 ग्राम। अब लिखेंगे the mass of empty bag is equal to 950 ग्राम, ठीक है।
द मास ऑफ एम्प्टी बैग इज इक्वल टू 950 ग्राम, यानी कि खाली बैग का वजन 950 है और टोटल कि शुगर का जो वेट है 45 के 80 ग्राम है। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे? द मास ऑफ द बैग containing with sugar, यानी कि शुगर सहित उस बैग का मास क्या होगा, इक्वल टू, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 45 kg, यानी कि 45 लिख देते हैं इसको पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर सीखना है, इधर केजी लिख देते हैं और इधर ग्राम लिख देते हैं। ओके, यहाँ हो गया 45 kg, ये हो गया 80 ग्राम। 80 ग्राम है तो ग्राम का जो लास्टिंग होता है वो 3 डिजिट तक 999 ग्राम तक होता है। कहाँ तक होता है? 999, ठीक है। तो ये 80 है तो 80 के पहले हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0। इसको 3, तभी हम इसको 80 पढ़ सकते हैं, 80 ग्राम। नहीं तो अगर हम लिख देते हैं इस तरीका से और यहाँ पर अगर हम 0 लगाते हैं तो ये 800 ग्राम हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसको हम इस तरह से न लिख करके इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि मेरा 80 ग्राम है, ओनली 2 डिजिट 80 ग्राम, ठीक है ना। 80 ग्राम है तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 080 प्लस, सीखना है। और यहाँ पर 950 ग्राम है, क्लियर। हमारा तो 999 ग्राम तक होता है। जैसे इसमें 1 ग्राम और ऐड होगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा और 1000 ग्राम इक्वल टू होता है 1 kg। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, बट हियर इज ओनली 950 ग्राम, यानी केवल ग्राम है, यानी 950 ग्राम, केजी नहीं है, यानी कि 00, ठीक है। तो ग्राम को ग्राम की ओर, केजी को केजी की ओर हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अभी 00 के बदले लिखेंगे 0.950, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट में केजी, या तो कहें इसको भी केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। इसको क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 8 5 13, 9 1 0, ठीक है। साफ साफ लिख देते हैं। इस तरीके से यहाँ 0 हो गया, 8 5 13 हो गया, रिमाइंडर 1, 9 और 1 10, रिमाइंडर 1, 5 1 6 और 4, here is 46 kg, 0 यानी कि 30 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए 0 है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे 0 यहाँ हुआ था, यहाँ 0 ऐसे, इसलिए इसको 80 ग्राम पढ़े, इसलिए इसको 30 ग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। HW में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। बना लेंगे इसको HW में। मेक एक्सरसाइज 6D को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट इसको बनाएंगे, सॉल्व कीजिएगा, इजी है, बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।